तो आज की वीडियो में हम लाइट्स के बारे में बात करेंगे। मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में जितना भी मैंने सीखा है उसमें एक बात तो तय है कि टू क्रिएट अ गुड लुकिंग प्लीजिंग इमेज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स नॉट द कैमरा, इट्स नॉट द लेंस, बट लाइट्स। नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट या फ्लेक्स करने वाली लाइट, ऑल काइंड्स ऑफ लाइट्स। पुलिस आ रही है, भागो। तकरीबन 2 साल पहले मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं जितने भी कैमराज और गिम्बल्स और लेंसेज ख़रीद लूँ, मेरी वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी लगेगी इफ़ इट्स नॉट लिट प्रॉपर्ली। लाइटिंग का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं एक लाइट ख़रीदूँगा, एपर्चर 120D Mark II, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स की फेवरेट लाइट थी उस टाइम पे। तो दिस इज़ द एपर्चर 120D Mark II। इसके सामने एक सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है जो लाइट को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, वो थोड़ी प्लीजिंग लगती है। सॉफ्ट लाइट ऑलवेज लुक्स बेटर ऑन स्किन्स देन हार्श लाइट। ये अलग बात है, किसी और दिन डिटेल में करेंगे। लेकिन ये लाइट मैंने खरीदी और पिछले 2 सालों में आपने कोई भी मेरी वीडियो देखी हो, चाहे वो इस चैनल पे हो या मेन चैनल पे हो, जिसमें मैं बैठ के बात कर रहा हूँ किसी भी कमरे में, तो वो इसी तरह लिट हुई है। 90% ऑफ द टाइम्स एक ही तरीका होता है मेरा वीडियो लाइट करने का कि मैं अपने चेहरे से, ये जो मैं कैमरे पे बात कर रहा हूँ, इससे 45 डिग्री एंगल पे लाइट रखता हूँ। तो या तो वो राइट साइड पे होती है, जो कि आज नहीं है, लेफ्ट साइड पे है एट अ 45 डिग्री एंगल, एंड इट क्रिएट्स रैम्ब्रेंट लाइटिंग। रैम्ब्रेंट लाइटिंग काफ़ी फेमस है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइटिंग मेथड्स यूज, कि जब आप एक साइड से लाइट करें तो दूसरी साइड आँख के नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है शैडो का। अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि दूसरी साइड ये फिल आ रहा है पूरा सामने खिड़की से, लेकिन अगर अंधेरा होता तो आपको नज़र आ जाता था कि दिस इज़ रैम्ब्रेंट लाइट। इसके अलावा कमरों में यूज़ करने के अलावा आई हैव यूज्ड इट इन अ वीडियो ऑफ माइन, क्योंकि इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ अ वेरी बिग लाइट, इसका स्टैंड अलग है, फिर इसका सॉफ्ट बॉक्स उससे भी बड़ा है। तो इसको मैंने सिर्फ एक और वीडियो में यूज़ किया है, वो है द स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर ऑन माई मेन चैनल। उस पूरी वीडियो में जितने भी इंटरव्यूज़ इंडोर लिए गए हैं 4 दीवारी के अंदर, वो सब के सब इस लाइट से लिट हुए हुए थे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइट। मेरी नहीं, ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो मैंने देखे हैं इंटरनेशनली भी, पीटर भैया अपने पीटर मैकिनन, उनकी भी ये फेवरेट लाइट, वन ऑफ हिज फेवरेट लाइट। इस कमरे की तो सारी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ज़्यादातर लाइटिंग इसमें किस तरह होती है। लेकिन अक्सर अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा कि अक्सर जिन सिचुएशंस में मैं शूट करता हूँ इस कमरे के बाहर, वो काफ़ी रन एंड गन होती है। रन एंड गन का मतलब ये है कि वहाँ पे आप प्लान नहीं कर सकते कि यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से दूसरी लाइट लगी होगी, यहाँ से हमारा मेन एक्टर आएगा, और मतलब इट्स ऑल वेरी स्पॉन्टेनियस एंड रन एंड गन। तो इस सिचुएशन में आप बड़ी लाइट और इतना बड़ा स्टैंड और इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगा सकते। तो आई यूज़ स्मॉलर LED लाइट्स। ये लाइट्स को मैंने कई सिचुएशंस में यूज़ किया है, कई वीडियोज़ में यूज़ किया है, बड़े ही अच्छे तरीके से किया। और अच्छे तरीके से का मतलब ये होता है कि जहाँ मैंने यूज़ किया हो वहाँ शायद आपने नोटिस नहीं किया हो। ये लाइट इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि वो इतनी अच्छी तरीके से यूज़ हो रही हो कि वो लगे कि वो उस जगह की नेचुरल लाइट ही है। इमेज हमें बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन हमें ये फील नहीं हो रहा कि कोई एडिशनल लाइट लगाई गई है। तो आई शो यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो इधर आपको शायद लग रहा हो कि हमजा के मुंह पे जो लाइट आ रही है वो कोई बराबर में ट्रक खड़ा है या कोई ढाबे की लाइट आ रही है, लेकिन ये असल में बराबर में एक बंदा खड़ा हुआ है जो अपने हाथ में ग्रीन कलर की LED लाइट पकड़ के खड़ा हुआ है, उसकी लाइट हमजा पे आ रही है। इसी तरह ये एक वीडियो बनाई थी मैंने जब PUBG पाकिस्तान में पहली दफ़ा बैन हुआ था। तो मेरे मुंह के साइड पे और हल्का सा बालों पे जो शाइन पड़ रही है वो उस लाइट की है जो मेरे सर के पीछे है। इधर यहाँ पे हाइट पे मैंने एक लाइट रखी हुई है जिसको हेयर लाइट बोलते हैं, आप इसको आप किकर लाइट भी कह सकते हैं। तो ये जो जगह मेरी चमक रही है ये LED लाइट है जो टंगस्टन मोड पे हुई हुई है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट्स इन माय कैमरा बैग, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे कैमरा की फ्रंट पॉकेट में इस साइज की एक लाइट रहती है, लेकिन वो लाइट सिर्फ बाय कलर है। बाय का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, एक वाइट लाइट जो डे लाइट को मिमिक करती है और एक टंगस्टन लाइट जो कि बल्ब को मिमिक करती है, वो पीछे आपको नजर आ रहा है। लेकिन अभी एपर्चर हैज सेंट मी दिस MC4 लाइट किट। एपर्चर ने मुझे इस तरह की 4 लाइट्स भेजी हैं जो कि एक किट में आती हैं, और इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनमें सिर्फ 2 कलर्स नहीं हैं, दीज आर RGB। तो इसमें आप हज़ारों कलर्स बना सकते हैं। तो मैं ये लाइट एपर्चर MC4 लाइट किट पिछले कोई 10-15 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं
आपको इसका सबसे अपना फेवरेट पार्ट बताता हूँ। इसके पीछे मैग्नेट है, तो मुझे साथ में कोई बहुत बड़ा ट्राईपॉड या लाइट स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन लिटरली इन 90% ऑफ द सिचुएशन आई कैन जस्ट माउंट इट एनीवेयर। दूसरी बात यह है कि सिंस आई हैव गॉट द 4 लाइट किट, मेरे पास ऐसे ही 4 लाइट्स आई हैं, तो ये किट में आती हैं विच कम्स विद द कैरिंग केस। और कैरिंग केस की खास बात यह है कि इट डबल्स एज अ वायरलेस चार्जिंग यूनिट। तो ये लाइट्स आप रख देते हैं, यू प्लग इन दैट केस और आपकी लाइट्स वायरलेस चार्ज हो सकती हैं। नॉट जस्ट लाइट्स, वो जो पूरा बेस है, सपोज ची चार्जिंग, ची नाम मैंने नहीं रखा, ची चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी चीज़ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिस तरह मेरा फ़ोन है iPhone 10 3-4 साल पुराना, ये भी मैं उस केस पे वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ। और आखिरी बात इस लाइट के बारे में ये है कि इट कम्स विद डिफ्यूजन। ये आप देख सकते हैं कि लाइट थोड़ी डिफ्यूज्ड हुई भी है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट। क्लाउड से जो लाइट आती है वो डिफ्यूज्ड होती है। ये जो इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स सामने लगा हुआ है, इसकी भी यही वजह है कि ये लाइट को डिफ्यूज़ कर देता है। लेकिन एडिशनल डिफ्यूजन के लिए इसके ऊपर एक कवर लगता है जो इसके साथ ही आता है, जो लाइट को और डिफ्यूज़ कर देता है। इसके अलावा इट कम्स विद अ फ्यू माउंट्स, अगर आपको अपने कैमरा के ऊपर माउंट करनी हो, जिस तरह बहुत से लोगों को मैंने देखा शादियों में करते हुए। और इट कम्स विद अ फ्यू स्टिकर्स, अगर आपको कोई मैग्नेट नहीं मिल रहा, कोई खंबा नहीं मिल रहा, तो आप इसके पीछे स्टिकर लगा के इसको कहीं भी चिपका सकते हैं इफ़ यू आर शूटिंग। तो आई थिंक मेरे पास तो 4 लाइट्स हैं क्योंकि यू नो एपर्चर, थैंक यू, लेकिन एक लाइट होना कम से कम फॉर अ रन एंड गन शूटर ये बहुत काम की बात है, मतलब काम में आएगी। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये तो सारी बात हो गई लाइट के बारे में। एंड माइंड यू दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, एपर्चर को ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी दिस, लेकिन इसके बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ इट इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू। I am already a fan of Aperture products, that is why I have bought this light and the other light जो मैंने आपको What's in my camera bag वाली वीडियो में दिखाई थी। तो लाइट की हमने बहुत बातें कर ली, बड़ी अच्छी लाइट है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। लेकिन द बेस्ट फीचर एंड द मोस्ट अंडररेटेड फीचर अबाउट दीज लाइट्स एंड ऑल ऑफ Aperture लाइट्स जो अभी रिसेंटली आ रही हैं, वो ये है कि देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड Sidus Link, और वो ऐप यूज़ करके आप ये सारी लाइट्स वायरलेसली अपने फ़ोन के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। सबको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, सबको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो अगर आपने एनिमेशन कभी की हो तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेगी। तो मेरे लिए एज एन एस्पायरिंग स्टोरी टेलर ये एक बहुत ही एक्साइटिंग बात है। I'll show you a very cool example। तो एक MC लाइट, आई नो नाम थोड़ा फनी है लेकिन आप फोकस करें, सही प्लीज़ फोकस, सीरियस बात हो रही है। तो एक MC लाइट है जो मैंने पीछे लैंप के अंदर लगाई हुई है। आपको लग रहा हो कि लैंप से लाइट आ रही है, लेकिन लैंप बंद है। उसके अंदर मैग्नेटिकली मैंने एक MC लाइट रखी हुई है और उसकी जो कलर टेम्परेचर है वो टंगस्टन हुआ, ठीक है। अब मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और मुझे दिखाना है कि भाई साहब लाइट वाइट चल रही थी, लेकिन पुलिस आ गई अचानक, पुलिस ने छापा मार दिया है, पार्टी चल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस वालों ने खबर दे दी प्रेस वालों को। तो साले प्रेस वाले भी आ गए, मैगजीन वाले आ गए कि यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड एट दिस पार्टी, वी सॉ दिस और लीक पिक्चर्स एक्सपोज्ड। घर में जहाँ पे पार्टी चल रही थी वहाँ कोई मसला हो गया और आग लग गई भाई। वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा कि भाई वो मतलब कुछ हो रहा है, मसला, तारे वारे जल रही हैं, बिजली कड़कने लगी क्योंकि कोई बड़े पॉलिटिशियन के घर पार्टी हो रही थी। तो फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट बिजली कड़कने लगी। तो ये तो हमारी शुगल मेले वाली बात थी, लेकिन आई ऑल्सो शो यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लेकिन उसके लिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। तो ख़वातीनो हजरात, रात हो चुकी है, एडिटिंग में फ़ौरन रात हो जाती है, बिल्कुल भी वेट करना नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स एट नाइट। मेरे चेहरे पे जो रोशनी आ रही है वो मॉनिटर की है, थोड़ी बहुत पीसी की है, उसके अलावा सब अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पे हम घर की लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लैंप लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, लेकिन ट्यूबलाइट से स्क्रीन पे फ्लिकर्स आते हैं। वो क्यों आते हैं वो एक अलग बात है, बहुत लंबी बात है, किसी और दिन करेंगे। लेकिन घर की लाइट्स मैं वीडियो में इस्तेमाल करने से गुरेज करता हूँ क्योंकि उनका CRI बहुत कम होता है। CRI इज़ कलर रेंडिशन इंडेक्स। बेसिकली कम से कम अल्फाज में इसका मतलब यह है कि जिस लाइट का CRI कम होता है, जब वो जलती है तो वो जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उसका कलर चेंज कर देती है। तो जिनकी क्वालिटी लो होती है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनका CRI बहुत कम होता है। तो स्ट्रीट लाइट में अगर आप कभी तस्वीर खींचें तो आपकी स्किन कलर कभी भी नज़र नहीं आता, या तो वो पूरा येलो हो जाता है या तो वो पूरा वाइट हो जाता है, तो उसका CRI कम होता है। तो दैट्स वाई वी यूज़ दीज लाइट्स। तो एक एक करके सेटअप करते हैं कि क्या माहौल बनाना है। तो ये थोड़ा एक अंधेरे वाला लुक है। अगर मुझे एक वेल लिट सिचुएशन करनी है
तो मैंने पंखे के ऊपर एक MC लाइट रखी हुई है जिसका मुंह आसमान की तरफ है। वो जब जलेगी तो वो आसमान पे जाएगी, मतलब छत पे जाएगी, और छत से वो पूरे कमरे में स्पिल होगी, तो कुछ ऐसा माहौल हो जाएगा। तो दिस लुक्स लाइक अ वेरी वेल लिट रूम। आपको लग रहा है कि पीछे कोई लाइट जल रही है, लेकिन मेरी स्किन का कलर, वो रेड बुल के कैंस का कलर, वो पीछे मिलियन प्ले बटन का कलर सब सेम है, उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो विच टेल्स यू कि दिस लाइट हैज़ अ वेरी गुड CRI। आप पीछे किताबों का कलर देखें, वो भी शिफ्ट नहीं हो। लेकिन आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ अ वेरी वेल लिट लुक। मुझे थोड़ी शेडोज़ वाली लुक ज़्यादा पसंद है, तो हम उसको थोड़ा बनाते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं भाई, बैठे बैठे जादू हो रहा है यहाँ पे, साइडस लिंक ऐप। तो इसको हमने बंद कर दिया। अब हम अपनी मेन एपर्चर 120D लाइट चलाते हैं। दिस इज एपर्चर 120D जो यहाँ पे है, और मेरे मुंह पे एक सॉफ्ट लाइट बन गई है। ठीक है। अब अगर आपने इस चैनल पे नोटिस किया हो तो फॉन्ट्स का कलर थंबनेल में हमेशा नियॉन येलो होता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, और एक चैनल की थीम चलती आ रही है। तो उस थीम को थंबनेल से उठा के हम वीडियोस में भी अब इस्तेमाल करेंगे। और मेरे साइड पे एक किकर लाइट होगी, इसका नाम है किकर, मैंने नहीं रखा है। एक किकर लाइट होगी जो मेरे चेहरे के साइड पे एक आउटलाइन बनाई। तो ये बड़ा एक सटल सा आपको इफेक्ट दे रही है कि ये नियॉन येलो लाइट है और ये कोई ना कोई माहौल बना रही है। भले मैं अपनी मेन लाइट बंद भी कर दूं तो फिर भी, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, हम पीछे जो बैग आपको रखे हुए नजर आ रहे हैं उसके पीछे भी एक लाइट रखी है मैंने, उसको जलाएंगे, वो भी नियॉन येलो होगी। वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होगी, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो अपना माहौल बना देगी कि भाई नियॉन येलो जो है वो एक थीम है, जो रिकरिंग थीम है, हर जगह आपको नज़र आती है। और हमारे पास एक MC लाइट और है जिसको मैं एज अ हेयर लाइट यूज़ करूँगा। वो यहाँ पे रखी हुई है मैंने कहीं लटका के। और हेयर लाइट का काम ये होता है कि अगर अभी आप देखें तो आपके देखने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी कि बैकग्राउंड कहाँ ख़त्म हो रहा है और मेरा सर कहाँ शुरू हो रहा है। तो जो हेयर लाइट होती है वो एक सेपरेशन क्रिएट कर देती है, तो आपको बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश कर देती है। इट क्रिएट्स अ प्रोफेशनल लुक सॉर्ट ऑफ। तो मुझे नॉर्मल जो कलर में हेयर लाइट अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे पास कटर्स नहीं। कटर वो होते हैं जो आप लाइट के इस तरफ रखें, इस तरफ रखें, तो वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। अगर अभी मैं आपको लाइट जला के दिखाऊं तो इट्स स्पिलिंग ऑल ओवर द रूम। आई डोंट लाइक दिस लुक। बड़ी मुश्किल से मैंने वो थोड़ी डार्क लुक, मुझे पसंद है डार्क लुक, तो आई एम गोना टर्न दिस ऑफ एंड आई एम गोइंग टू टर्न दिस रेड, क्योंकि वो एक हल्की सी, बहुत मामूली सी हेयर लाइट क्रिएट करेगी और वो मेरे चेयर से भी मैच करेगी। तो मैंने काफ़ी कलर्स ट्राई किए और रेड कलर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये अभी नहीं, अभी दिखाता हूँ। ये तो ये बिल्कुल ही सटल है और ये मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी टोपी के ऊपर एक हल्की सी हेयर लाइट बन रही है, जो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बैकग्राउंड सेपरेशन हो रही है लेकिन वो बुरी नहीं लग रही। दिस इज हाउ यू कैन यूज लाइट्स थ्रू योर फोन। बहुत दुनिया आगे चली गई है भाई साहब, क्या बताएं। तो दिस इज हाउ आई यूज लाइट्स एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन यूजिंग लाइट्स थ्रू आउट माई यूट्यूब करियर, इन ऑल ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज। और लाइट्स की ना पूरी एक अलग ही दुनिया है भाई। तो मुझे उसके बारे में जो भी लिमिटेड नॉलेज थी वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। जैसे जैसे मुझे और मैं सीखता जाऊंगा, I'll make another video maybe. Thank you to Aperture for sending me this MC4 light kit. मुझे बहुत काम आएगी ये in all of my videos, और मेरे लिए ये प्रोडक्ट को रेकमेंड करना बहुत आसान है क्योंकि I was already a huge fan and already a user of Aperture products. तो अगर आप पाकिस्तान में कोई भी Aperture का प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो you can use the official dealer of Aperture which is B&W Collections. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप कोई भी एपर्चर प्रोडक्ट पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी लाइट हो या वो बहुत छोटी सी लाइट हो। दैट वाज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आई तो इसको डिसलाइक करें और तमाम अपने दोस्तों को भेजेंगे इसको डिसलाइक करो। डिसलाइक पे मुझे पैसे नहीं मिलते, मुझे व्यूज़ पे पैसे मिलते। गो एंड शेयर इट विद एवरीवन। मजाक कर रहा हूँ। आई होप लाइक दिस वीडियो। बाय। देखो भाई, ऑनेस्ट बात यह है, दिल से बात यह है कि आई लव दिस लाइट। मैं इसका एक पुराना वर्जन ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, तो मैंने कुछ सोच समझ के ही इस लाइट को रेकमेंड किया होगा। आई डोंट फाइंड एनीथिंग बैड अबाउट दिस लाइट फॉर अ यूट्यूबर। लेकिन इसका नाम थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। इसका नाम है एपर्चर MC।
तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप शूट पे हों और आप बोलें कि गाड़ी में 4 MC हैं, निकाल के लेयर शूट में यूज़ करना है, तो उसके कई मीनिंग बन सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक इट्स अ ग्रेट लाइन।